प्रिय विद्यार्थियों सभी को एक बार फिर से आप सभी का सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम क्लास 11th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी विषय भूगोल का मोस्ट वीवाई क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। और मॉडल सेट नंबर 1 हमने करवा दिया है। जस्ट पहले हमने चैप्टर बाय चैप्टर सारा टॉपिक को कवर किया, उसके बाद है सो सेट 1 वीडियो ही डाला गया था आपका कल ही। आज आप लोगों को हम है सो सेट 2 और सेट 3 है सो करवा देंगे। उसके बाद आप लोग है सो फिर इंग्लिश का आप लोग का एग्जाम आ जाएगा। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो किस राज्य से गुजरता है प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? बंदरगाह, मैदान, सड़कें और जल उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदान को क्या कहा जाता है? भौतिक लक्षण यानी कि फिजिकल फ्यूचर कहा जाता है। आगे है आपका निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से पृथ्वी किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है ऊपरपट्टी, ब्राइक्रोड, मेंटल और आंतरिकोड। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमें बताइएगा कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, चंदन का वन किस तरह का वन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पर्णपाती वन का है सो इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे गहरा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप लोग से सवाल है एक कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, प्रिय विद्यार्थी, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या से संबंधित होता है, यह परिभाषित किया गया है। यह कथन किसका था? तो अल्फ्रेड हेटनर का था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि हेटनर कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाएं और विक्षेपित होता है, क्या कारण है? ऑप्शन ए घूर्णन कारण, तापमान के कारण, ऊष्मा के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चक्रवात से सर जी। क्वेश्चन नंबर कहता है 9th, भारत में मृदा की ऊपरी परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है वायु अपर्दन, ऑप्शन बी है अत्यधिक निछालन, ऑप्शन सी है जल अपर्दन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का ऊपरी परत का ह्रास का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वायु अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है निवारण, ऑप्शन बी है पुनर्निर्माण, ऑप्शन सी है पुनर्वास और इनमें से सभी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आप लोग का एक सवाल है और सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। सवाल वो है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था भारत के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवनें क्या कहलाती है विद्यार्थी? तो ऑप्शन ए है लू, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्रियल, ऑप्शन सी है चिनूक और ऑप्शन डी है फोन। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, चंद्रमा उपग्रह किसका है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है मंगल ग्रह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का सर जी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या बनता है? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है क्रोड, ऑप्शन सी है दुर्बलता मंडल, ऑप्शन डी है महाद्वीप। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? स्थल मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है, किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से किस मृदा का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काली मृदा। आप लोग को एक सवाल है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है तीस्ता, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है दामोदर। तो बंगाल का शोक किसे कहते थे हम लोग दोस्तों? दामोदर नदी को।
क्वेश्चन नंबर 16 का आता है जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है जम्मू, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है इनमें से किस नदी को माजुली द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आप लोग को एक जवाब देना है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ से ये नदी निकलता है और इसे तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलाकर क्या बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पर्वतीय वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पर होती है, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल ये कहाँ पे होता है सर जी। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही हो जाएगा पश्चिमी घाट पे होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का था सूखे का कारण क्या है। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है भूस्खलन, ऑप्शन डी है धरातलीय और भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा धरातलीय और भूमिगत जल का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति हिमनद के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है सर्क, ऑप्शन सी है गार्ज और ऑप्शन डी है रुधिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर्क। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है रासायनिक अपक्षय सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ये है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है वृहद क्षरण, ऑप्शन सी है कणकीय चट्टान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्षय किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ये है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है केटू। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य से ठंडा होने से बना है। ऑप्शन ये है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है नीस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी महासागरीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आप लोग का इससे संबंधित एक सवाल है और सवाल ये है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आता है विद्यार्थियों महासागरीय जल के ऊपर नीचे गति किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए ज्वार से, ऑप्शन बी धाराएं से, ऑप्शन सी तरंग से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ज्वार भाटा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी है वर्षण, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। तो इससे हम लोग क्या कहते थे वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 का आता है मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आता है अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये है 11 डिग्री चैनल, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है अंडमान सागर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 31 का आता है इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर ये है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है बलुआ पत्थर। तो आपका पूछ रहा है कौन सा सर रूपांतरित चट्टान, तो हीरा हो जाएगा इसमें से रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 32 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ये है वेसुवियस, ऑप्शन बी है बैरन आइलैंड, ऑप्शन सी है पोम्पा, ऑप्शन नंबर 4 है अस्ट्राम्बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का है सो अस्ट्राम्बोली। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 33 का आता है किसी देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। किस देश में, तो किस देश में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये है मैक्सिको, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन 4 है आपका है सो चीन। तो करेक्ट ऑप्शन किस देश में कहा जाता था जापान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 पहला है हिदरग्राफ, ऑप्शन नंबर 2 है क्लाइमोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 है
इंडोग्राफ तो भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते थे? सीस्मोग्राफ, जिसे हम लोग ऐसो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है धरातल का वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी है केंद्र, ऑप्शन 3 है उद्गम केंद्र और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता था उसको क्या कहते थे? अधिकेंद्र। आगे है संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ये है आग्नेय, ऑप्शन 2 है अवसादी, ऑप्शन है आपका सी आपका है सो कायंत्रित, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सर जी अवसादी चट्टान। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सोन नदी, ऑप्शन 2 है यमुना, ऑप्शन 3 है नर्मदा और ऑप्शन 4 है लूनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मानसून शब्द मूलतः किस भाषा शब्द से बना है? तो ऑप्शन नंबर ये है अरबी, ऑप्शन 2 है लैटिन, ऑप्शन 3 अंग्रेजी, ऑप्शन 4 है फ्रेंच। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 39 नंबर भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, आपका है सो ज्वारीय, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी, या फिर आपका है सो ऑप्शन नंबर 4 है मरुस्थलीय। तो ये किस में पाया जाएगा सर जी? हम लोगों का है सो ज्वारीय वन के अंतर्गत। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन 1 है फ्रांस, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन 4 है मैक्सिको। करेक्ट ऑप्शन हो गया था आपका ब्राजील। आप लोग को बताना है क्वेश्चन कि पृथ्वी सम्मेलन जो करवाया गया था ब्राजील में ये कब करवाया गया था? इसका करेक्ट जवाब आप लोग ऐसो जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इसका शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल इसी प्रकार से आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्द ही हम इसका सेट 3 ला करके आप लोगों को ऐसो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।